हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाइयों दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप छोटा डेयरी फार्म किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, क्या-क्या सुविधा आपके पास होनी चाहिए, कितनी जगह की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है और किस प्रकार से आप छोटे डेयरी फार्म का व्यवसाय, छोटा डेयरी फार्म बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आप एक पशुपालन से अच्छी खासी कमाई हर महीने कर सकते हैं। 25 से 50 हज़ार रुपये तक हर महीना आप कमा सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, कितनी ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, किस प्रकार के पशु आपको रखने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये बिज़नेस ज़्यादातर सक्सेसफुल गाँव में ही होता है। जो गाँव में रहते हैं लोग, वहीं पे ज़्यादा सक्सेस मिलती है इस बिज़नेस को, क्योंकि वहाँ पे खेत होते हैं खुद के और खुद का मतलब खुली जगह होती है। गाँव में प्लाट होते हैं जो अपने वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 350 से 400 गज़ का प्लाट आपका होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको देखना है कि बिल्कुल मतलब किस प्रकार का शेड बनाना है आपको, तो आप इस प्रकार का शेड बना सकते हैं। कम खर्च में ये शेड बन के तैयार हो जाएगा। इस शेड की अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 40 फीट की है और चौड़ाई 20 फीट की है, आप देख पा रहे हैं। आगे से ये बिल्कुल खुला-खुला है और मतलब बिल्कुल पूरा खुला है और सामने से उस साइड से भी खुला है, उस साइड जैसे वो गाय बंधी हुई है। और फिर सर्दी गर्मियों में इसे तिरपाल को ऊपर रखते हैं या उतार देते हैं और सर्दियों में इसे नीचे डाल देते हैं। इसमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। ये छोटा डेयरी फार्म आप इस प्रकार बना सकते हैं। कम खर्च में तैयार हो जाएगा बिल्कुल आपका 80-90 हज़ार लाख रुपए तक। कम इससे कम में ही सारा खर्चा मिला के आपका तैयार हो जाएगा। आप इस प्रकार से ये सेट डाल सकते हैं। आप डिज़ाइन देख रहे हैं और सर्दी में इस प्रकार से इस पे तिरपाल लग जाएंगे और सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी पशुओं को। तो यहाँ पे आप 5 से 7 या 8 पशु बांध सकते हैं। देख सकते हैं आप 40 फीट लंबा है ये डेयरी फार्म। तो इस प्रकार से आप डेयरी फार्म शेड पहले बना सकते हैं। उसके बाद डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको चूज़ करना है कि आप गाय रख रहे हैं या भैंस रख का डेयरी फार्म कर रहे हैं या फिर दोनों ही रख रहे हैं। अगर आप 5 से 6 पशु रखना चाहते हैं दूध वाले, तो उसमें आप मैम सलाह देंगे कि आप कम से कम 2 से 3 गाय रखें और 2 से 3 आप भैंस भी रख सकते हैं। और इनकी नस्ल की बात करें कि ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए आप कौन से पशु अपने डेयरी फार्म पे रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, एचएफ होती है, जर्सी होती है, तो आप ये गाय रख सकते हैं क्योंकि दूध का इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये लंबे टाइम तक दूध देती हैं। ये मान के चलो आप 1 से 2 महीने ही ड्राई करनी होती हैं। ड्राई करना ज़रूरी होता है पशु को, क्योंकि अगर ड्राई नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ब्यात में वो दूध नहीं बनाती है ज़्यादा, ठीक है, और उसका दूध कम होता जाता है। ब्याज जैसे ही ब्यात पड़ता है हर ब्यात में उसका दूध कम होता जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गाय लेके आते हैं तो अपने डेयरी फार्म पे, तो आपको जो गाय लेके आनी है वो कम से कम 20 प्लस की दूध की होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप 10 से 12 लीटर की गाय लेके आएंगे या भैंस लेके आएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर भैंस आप लेके आ रहे हैं तो 15 प्लस की होनी चाहिए, कम से कम 14, 15, 16, 17 लीटर तक की भैंस होनी चाहिए, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। और आगे अगर हम बात करें कि इसके लिए आपको क्या, आपके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए, आपके पास खेत कितना, कम से कम 1 से 2 एकड़ कम से कम तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आप हरा चारा उगा सकते हैं साल दर साल। उसमें मतलब हरा चारा ज़रूरी होता है पशु के लिए, क्योंकि वो हरे चारे से मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिनों की सभी की पूर्ति होती है। तो हरा चारा अगर आपके पास भरपूर मात्रा में होता है तो पशु अच्छा मतलब सेहत से भी अच्छा रहता है और दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ता है। इस प्रकार से अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, 5-6 एकड़ है, तो उसमें फिर आपका मतलब आपको जो सूखा चारा है वो भी लेके आने की ज़रूरत नहीं, वो भी आपके खेत में 5 से 7 पशुओं का तैयार हो जाता है। जैसे गेहूँ लगाते हैं आप, बाजरा बोते हैं, मक्का वगैरह जो भी होता है, उससे वो सूखा भूसा आप तैयार कर सकते हैं और अनाज का अनाज पशुओं के लिए यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पशु खरीदते हैं तो पशु खरीदते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आप अच्छे पशु लेके आएँ। और जब पशु खरीदे तो आप मतलब खूंटे का पशु खरीदें, मतलब घर पे जिसने रख रखा है पशु
वहीं किसान के घर से आप पशु खरीदे, हो सके तो व्यापारी से कम ही खरीदे, क्योंकि व्यापारी में देखो सभी तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपके साथ धोखा हो गया, अगर अच्छा पशु लेके नहीं आए, तो स्टार्टिंग में ही आपको नुकसान हो जाएगा और आपका डेयरी फार्म कभी सफल नहीं होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर आप पशु खरीदते हैं तो पशु खरीदते टाइम यही ध्यान रखना है कि अभी अच्छे अच्छे दूध वाले, अच्छे मतलब दूध का जिनका प्रोडक्शन अच्छा होता है वही लेके आए। और इसके बाद आपको ये देखना कि आप जहाँ पे डेयरी फार्म कर रहे हैं वहाँ पे मतलब आबादी हो, गाँव में अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो आसपास दूध लेने वाले हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आप दूध गाँव में खुला बेच रहे हैं या शहर में खुला बेच रहे हैं, खुद सेल करके आ रहे हैं कॉलोनी वगैरह में या सेक्टर में लेके जा रहे हैं, या फिर किसी आप कंपनी को या किसी प्लांट में आप दूध डाल रहे हैं अपना मिल्क गाय भैंस का, या फिर आप किसी संस्था को अपना दूध दे रहे हैं। तो दोनों जगह ही बेटर फायदे होते हैं। और गाँव में अगर चला जाता तो आपका बाहर जाने का खर्चा भी बच जाता है और गाँव में भी अच्छे रेट मिल जाते हैं किसान को। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, गाय का दूध जैसे अभी 35 से मतलब 40, 45, 50 तक भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है 25 से 30 रुपए ही दूध गाय का ले रहे हैं। तो वो मतलब बिल्कुल गलत है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं कहीं गाँव में है कि कम रेट में ले रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 35 से और 50 के बीच में गाय का दूध जा रहा है। दूध वाले भी उठाते हैं, डेयरी फार्म जो बड़े डेयरी मिल्क लगा रखा जिन्होंने, वो भी उठाते हैं। तो इसलिए मतलब जो अगर कम रेट में अगर 25 रुपए तक गाय का दूध लगा रहे हैं तो मान के चलो पशुपालक को, किसान को वो दूध वाला लूट रहा है। तो इसलिए ध्यान रहे अच्छे रेट में अपना दूध सेल करें, वो कहीं प्लांट में डालें, या अगर गाँव में बेच रहे हैं आप खुला दूध, आपके घर से लेके जा रहे हैं लोग, किसान लेके जा रहे हैं या और भी ज़रूरतमंद लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा है आपको। आपको फिर एक क्या ध्यान रखना है पशु के रख रखाव के लिए, आपको मतलब ये नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब पशु कब बीमार होता है, पशु को क्या तकलीफ है, पशु के बारे में आपको सभी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसीलिए आपका पशु मतलब जो पशुपालन का व्यवसाय है वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। पहले अगर नॉलेज नहीं है तो पहले आपको 1-2 महीने इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। जो पशुपालन का व्यवसाय करनी है उनके पास से आपको नॉलेज लेनी चाहिए। इसके बाद में आपको पशु के जो रख रखाव की होती है वो जगह आपको देखनी है कि आप जहाँ पे पशु बांधते हैं अंदर या बाहर। जैसे सर्दी के टाइम में अंदर बांधते हैं तो जैसे देखो इस तरह से साफ सफाई होनी जरूरी है, मतलब बिल्कुल साफ है। थोड़ा सा मतलब गीला तो है, रात को पशु बनते लेकिन शाम तक ये सूख जाएगा। अगर नहीं सूखता है तो हम इस पे जो बालू रेत होती है सूखी वो डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल अच्छा इनका बिस्तर हो जाता है। और जब बाहर इनको बांधते हैं तो बाहर भी मतलब देखो बिल्कुल साफ सफाई है। तो साफ सफाई होती है तो इससे क्या होता है पशु बीमार कम होता है। और जो कई बार थनैला रोग आता है वो ज़्यादा गंदगी में बैठने से पशु का आता है, जहाँ मूत्र लग जाता है, गोबर गिरा हुआ आता है और उसके ऊपर पशु बैठ जाता है, तो कीटाणु उनके थन के जरिए प्रवेश करते हैं उनके अडर में, और वो जो उनका अडर होता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है और पशुओं में बीमारी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। और आपको फिर जो अपना जैसे डेयरी फार्म आप बना के तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखो इस प्रकार से खुला खुला बनाना है, और इस प्रकार से आप अलग से भी ये बना सकते हैं इसका मतलब चारे का। और इसके अंदर ही अगर आप 10-12 फीट बढ़ा देंगे तो इसके एक साइड में चारे का भी आप बना सकते हैं और बीच में आप दीवार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे गाय और भैंस का चयन करना है अगर अपना सफल डेयरी फार्म अगर बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं। तो हमने बता दिया है कि आप एचएफ, जर्सी और साहिवाल भी रख सकते हैं। लेकिन और गिर वगैरह अगर ये आप देसी गाय अगर ये ले रहे हैं ज़्यादा दूध की तो ये ज़्यादा महंगी भी आएंगी। और जो जर्सी और एचएफ होती हैं ये 20 प्लस की मान के चलो आप, 60 से 80 हज़ार तक 20-25 लीटर की गाय आराम से आ जाती है अभी फ़िलहाल में। लेकिन 1-2 साल पहले 50 तक भी 25 लीटर की मिल जाती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है दोस्तों पशुपालक भाई, किसान भाइयों, अभी रेट बढ़ा हुआ है पशु का, क्योंकि ज़्यादातर अगर अच्छे पशु लेते हैं तो वो मान के चलो 60,000 प्लस में ही आपका पशु आएगा गाय। और भैंस की बात करें तो भैंस 80,000 90,000 प्लस में आएगी। इससे ऊपर ऊपर कितना भी रेट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 60-70-80 हज़ार में अच्छी भैंस मिल जाए तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो 1 लाख के आसपास में आपको अच्छी भैंस मिलेगी, अच्छे दूध वाली। ठीक है, 1 लाख से ऊपर आप कितनी भी महंगी भैंस ले सकते हो। आज इंडिया में अवेलेबल है आपके 50 से 60 लाख रुपए तक भी भैंसों के आज हमने लगते देखे। बुल तो काफ़ी महंगे महंगे होते हैं, 1 2 5 10 25 करोड़ के। तो इसलिए आप पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, सफल डेयरी फार्म, छोटा डेयरी फार्म से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हम आपको आंसर देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए हो पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, दोस्तों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।